हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी है, तो उसका नाम आपसे पूछा गया था। पहले आपका करेक्ट आंसर था सी वाला ऑप्शन, ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खेलो इंडिया यूथ्स गेम के 5वें संस्करण में 56 स्वर्ण सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र होगा। यहां पर बात हो रही है खेलो इंडिया यूथ्स गेम की। देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हाल ही में इसका समापन हो चुका है और इसमें देखिएगा पदक तालिका में सर्वाधिक पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र ने इसके अंदर टोटल 56 गोल्ड मेडल जीते हैं। वहीं यहाँ पर अगर बात करते हैं तो टोटल इन्होंने जो महाराष्ट्र ने 161 पदक जीते इसके अंदर। ठीक है, वहीं दूसरे स्थान पर नाम आता है इसके अंदर, वो किसका आता है? हरियाणा का। हरियाणा इसके अंदर जो है देखिएगा दूसरे स्थान पर रहा है। हरियाणा ने टोटल इसमें 41 गोल्ड मेडल जीते हैं। वहीं यहाँ पर टोटल की बात करते तो 128 पदक इसमें टोटल हरियाणा ने जीते हैं। इस तरीके से हरियाणा इसमें पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं यहाँ पर अगर देखिए मेजबान जो राज्य है जो कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसकी मेजबानी की थी इस बार। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश इसमें 39 गोल्ड मेडल और उसी के साथ में टोटल 96 मेडल्स के साथ में जो है तीसरे स्थान पर आया है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। देखिए इसकी अगर बात करते हैं, अभी इस वाले संस्करण की ये 5वां संस्करण था इसका, खेलो इंडिया यूथ गेम का, और इसकी मेजबानी मध्य प्रदेश ने की है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसमें पहली बार जो है पानी के कुछ गेम्स है जिनको पहली बार इसमें शामिल किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम में, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है। कयाकिंग, कैनोइंग एक इसमें शामिल है, एक कैनो सलाम इसमें शामिल है और एक फेसिंग इसमें शामिल था। तो ये कुछ वाटर गेम्स थे जो इसमें शामिल किए गए थे इस बार। ठीक है, बाकी मेजबान जो शहर थे इसमें भोपाल था, मध्य इंदौर था आपका, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट। ये कुछ 8 जो मेजबान शहर थे इसके। और वहीं यहाँ पर देखिएगा, ये तो हमने 5वें संस्करण की बात की है, तो विनर कौन रहा है? टॉप पे रहा है महाराष्ट्र। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वहीं यहाँ पर अगर बात करते हैं पिछले एडिशन की, तो चौथा एडिशन जो है ये आपका खेला गया था जून 2022 के अंदर। चौथा एडिशन भी ध्यान रखना है 2022 का ये, इसलिए ये आपका पंचकुला हरियाणा में खेला गया था। पंचकुला हरियाणा के अंदर चौथा एडिशन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर जो मतलब कि जो विनर था वो कौन था? महाराष्ट्र था। लास्ट एडिशन में भी ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे और इस बार भी सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। शहरी नदियों के प्रबंधन और रणनीतियों पर चर्चा के लिए किस शहर में अपनी तरह की एक पहली बार होने वाली 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन धारा 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये आपका पुणे के अंदर किया गया है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 किस शहर में शुरू हुआ है या आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका जो है आयोजित किया जा रहा है मुंबई के अंदर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात हो रही है, मुंबई डेट आपको ध्यान रखना है, मुंबई शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में अमृतपेक्स 2023 जो राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है इसका आयोजन किया है या उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली में ही जो है ये एक राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी है, ठीक है, जिसका उद्घाटन किया गया है। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है, देखिएगा मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कि लास्ट वीडियो में 13 राज्यों के जो राज्यपाल है उनको यहाँ पर चुना गया है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 13 नए राज्यों के राज्यपालों की घोषणा की है। तो उस वीडियो में देखिएगा नेटवर्क इश्यूज की वजह से थोड़ा सा जो बफरिंग वगैरह का दिखा था, तो एक बार फिर से मैं उनको जो है एमसीक्यू की फॉर्म में फटाफट से आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला देखिएगा, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक जो है इनको किस राज्य का नया राज्यपाल चुना गया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का। फिर दूसरा देखिएगा, यहाँ पर सिक्किम का नया राज्यपाल किसे चुना गया है? तो सिक्किम का जो नया राज्यपाल है वो किसको चुना गया है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का नया राज्यपाल चुना गया है।
फिर देखिएगा झारखंड राज्य का नया राज्यपाल किसको चुना गया है, तो यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन जो है इनको झारखंड राज्य का नया राज्यपाल चुना गया है। फिर देखिएगा शिव प्रताप शुक्ल किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में चुने गए हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को चुना गया है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अब्दुल नजीर किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में चुने गए हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को चुना गया है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसे असम का नया राज्यपाल चुना गया है, तो असम का नया गवर्नर जो है वो चुना गया है गुलाब चंद कटारिया को। आंसर आपका बी वाला होगा, गुलाब चंद कटारिया। सॉरी। फिर देखिएगा विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, किस राज्य का नया राज्यपाल इनको चुना गया है, तो छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल चुना गया है किसको, विश्वभूषण हरिश्चंद्र को, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे अनुसुईया यूके को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में चुना गया है। मणिपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर का नया राज्यपाल आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर देखिएगा अनुसुईया यूके हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की रही थी, ठीक है, अब तक, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, निम्न में से किसे नागालैंड का नया राज्यपाल चुना गया है। नागालैंड का नया राज्यपाल ला गणेशन को चुना गया है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को किस राज्य का नया राज्यपाल चुना गया है, तो फागू चौहान की यहाँ पे बात हो रही है। इनको अभी जो है मेघालय का नया राज्यपाल चुन लिया गया। अब तक ये बिहार के राज्यपाल थे फागू चौहान, जिनको अब मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है, निम्न में से किसे बिहार का नया राज्यपाल चुना गया है, तो बिहार का नया राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को चुना गया है। यहाँ पर देखिएगा जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किसके हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे अब तक। अब इनको जो है किसका बिहार का राज्यपाल चुना गया है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, निम्न में से किसे महाराष्ट्र का नया राज्यपाल चुना गया है, तो महाराष्ट्र का जो नया राज्यपाल है वो किसको चुना गया है, रमेश बैस को चुना गया है। रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल चुना गया है। अभी यहाँ के जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे अब तक कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया था, अभी जो इस्तीफा स्वीकार करके द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर इनका नया राज्यपाल रमेश बैस को चुना है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में चुने गए हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा जो बी.डी. मिश्रा है ये लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में चुने गए हैं। ठीक है। वर्तमान में जो है ये बी.डी. मिश्रा ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब तक ये अरुणाचल प्रदेश के थे, अब इनको यहाँ पे उपराज्यपाल चुन लिया गया है किसका, लद्दाख का। फिर देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो ये आर्टिकल 153 की बात है जिसमें ये चीज यहाँ पर बताई गई है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो ये जो बात है ये प्रक्रिया हो शामिल है अनुच्छेद 155 के अंदर। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा लेकिन उसका कार्यकाल कब तक करेगा, 5 वर्ष तक करेगा, तो ये बात जो है आपकी अनुच्छेद 156 के अंदर है। ठीक है। डी वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिर देखिएगा नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की योग्यता और उसके कार्यकाल की शर्तों का निर्धारण किया जाता है, तो एक तो अनुच्छेद 157 और 158 दोनों इसमें शामिल है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों या उपयुक्त दोनों। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन राज्यपाल की योग्यता का हिस्सा है, तो एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पर इसकी योग्यताएं थी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए ये था यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपडेट। अब बात करते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, मैनुएला रोका बोटी को किस देश की पहली महिला पीएम के रूप में चुना गया था, तो जो भी करेक्ट आंसर इनमें से आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।